हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो टॉपिक है आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्क फ्रॉम होम। जो बहुत से ऐसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली कैसे मिलता है और क्या इसमें बेनिफिट है कि वर्क फ्रॉम होम करने से या फिर ऑफ़िस में बैठ के करने से। अच्छा, क्या पहले करना चाहिए? ये भी बहुत लोगों की हुई है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं से सीख कर डायरेक्ट वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों से ऐसा मैंने सुना है और लोगों से मिला है जो इस टॉपिक पर मैंने बात किया, तो उन्होंने जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है वो चीज़ें मैंने समझा और मैं खुद ही देखता हूँ कि एक्चुअल में ये काम कैसे वर्क करता है, कैसे आपको करना चाहिए और किस तरीके से आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और मैं एम समझता हूँ 100 लाइक्स और बहुत कम है मे बी कि कंप्लीट कर देंगे आप लोग। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने का फॉर माय एक्सपीरियंस। सो स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि मेरे थंबनेल से आप जान गए होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ वर्क फ्रॉम होम के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले जिसमें आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किया, मुझे डीएम किया ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं प्लीज जाएँ वहाँ फॉलो करें, वहाँ भी मैं अपडेट रहता हूँ अपने वर्क से रिलेटेड। और जिसमें यही था मेंशन कि वर्क फ्रॉम होम कैसे मिलेगा, क्या इसमें बेनिफिट्स है, क्या करना चाहिए और क्या चीज़ पहले करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत लोगों ने पूछा और मैं सोचा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को समझाना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम करने से पहले आपको ऑफिस पे काम करना पड़ेगा। अकाउंटिंग या टैक्सेशन की फील्ड में देखो, मैं घुमा-फिरा कर बात नहीं करना चाहता, मैं सीधी-सीधी बात करना चाहता हूँ कि राजा बनने से पहले नौकर बनना पड़ता है। ये फैक्ट है और इसके पीछे का रीज़न मैं ये बताता हूँ कि देखो, अगर आप लोग पूछते हैं कि मैं सर्टिफ़िकेट पा लिया हूँ, मैं अकाउंटिंग टैक्सेशन का मैंने कोर्स किया है, मैं वहाँ से सर्टिफ़िकेट पाया, क्या मुझे डायरेक्ट वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए? एक लॉजिक समझो, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि देखिए, कोई भी काम अगर आप किसी को आप सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस से पहले आपको कहीं सीखना पड़ेगा, कहीं करना पड़ेगा। वो चीज़ें तभी आप अच्छे से प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब मेरा यही है कि कहीं आप पहले जॉब कीजिए और उस जॉब को अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से लर्न कीजिए एंड देन किसी को आप सजेस्ट कर सकते हैं उस काम से रिलेटेड। मेरे कहने का सेंस ये है कि डायरेक्ट आप वर्क फ्रॉम पर मत जाइए। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मेरे लोगों से जो मैंने सुना हो, जो लोगों को समझा हूँ, वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ कि डायरेक्ट वर्क फ्रॉम होम अगर आप करने जाएँगे, आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक के भी चांस हैं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस बिल्ड नहीं किया है कहीं पर रहकर काम करने का। लाइक अकाउंटेंट, टैक्सेशन और वर्क फ्रॉम बहुत लोग भी करते हैं। लाइक अगर आप सीनियर हो गए, आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो नॉलेज, वो स्किल्स है कि आप सामने वाले को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये कैसा होता है, क्लाइंट जब आप कहीं बनाते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपके पास नॉलेज होता है, आप अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं कंटेंट टैक्सेशन फील्ड के अंदर और वो सारी चीज़ें आपको आती है कि आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। और वो चीज़ें जब आपको आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जब आप किसी को समझाएँगे, कोई क्लाइंट से जिससे आप मिलते ही नहीं, सिर्फ़ कॉल पे आपसे बात हो रही है और सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन के थ्रू हो रही है। वो चाहे डेटा का मसला हो या जीएसटी का कोई भी, आपसे वो क्लाइंट मिलता नहीं, लेकिन आप उस काम को कर रहे हैं विदाउट मीट करे, विदाउट मिले उनसे। तो इसी को हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, होम कहते हैं। जहाँ पर आप अपने ऑफिस का, बहुत लोग क्या करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो ऑफिस पे भी काम करते हैं और ये क्या है, एक टाइम, एक मैनेज करना उनको आता है, जो अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं और क्लाइंट का भी काम कर रहे हैं। तो वही हुआ वर्क फ्रॉम होम। या फिर वर्क फ्रॉम होम क्या, डायरेक्ट आप सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, आपके पास वो सारी चीजें, क्लाइंट अच्छे हैं और आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ घर पर ही काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग और टैक्सेशन, अकाउंटिंग फील्ड में वर्क फ्रॉम होम बहुत ही ईजी वे है, क्योंकि कैसा है कि अकाउंटिंग टैक्सेशन में जो भी चीजें हैं, टैक्सेशन तो बहुत ईजी वर्क फ्रॉम होम के लिए है, क्योंकि आपके पास सारे डेटा मिल जाते हैं वाया मेल, व्हाट्सएप, वो सारी चीज़ें, मेल तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और वहाँ से आप अच्छी तरीके से आप अपने
क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हैं घर पर रहकर। लेकिन उसके पीछे का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट मत जाइए। आप पहले ऑफ़िस पर काम कीजिए और वहाँ से सारी चीज़ों को समझिए, वो सारी चीज़ें सीखिए। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है सीखना। इकोनॉमिक फील्ड में जब आपके पास क्लाइंट आ जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कि बात करना रहता है, उनको कन्विंस करना रहता है उन सारी चीज़ों पर जो आप काम कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमिक फील्ड में बात करना आना चाहिए। अगर आप शाई है तो उसे आपको कन्वर्ट करें एक एक्सट्रोवर्ट बने। इंट्रोवर्ट बहुत ही मामूली लोग रहते हैं इस इकोनॉमिक फील्ड में, तो वो ज़्यादा मच मोर ग्रो नहीं हो पाते। देखिए, बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि इकोनॉमिक फील्ड के अंदर आपको शाई नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको कम्युनिकेट भी करना आना चाहिए। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और एक बार मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से सीखिए, लर्न कीजिए और लोगों को सिखाइए, क्योंकि ज्ञान बाँटने से ज्ञान बढ़ता है। और अगर आप ये सोचेंगे कि जो कुछ मैं सीखा हूँ सिर्फ़ मेरे तक रहे, अगर सामने वाले को बता दूँ, तो सामने वाला आगे बढ़ जाएगा मेरे से, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। लाइफ़ में अगर कुछ मिल रहा है, तो देने की कोशिश कीजिए और हमेशा देने वालों में से बनिए, ना कि लेने वालों में से। आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को मेरा जो एम है 100 के लाइक्स प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।